चलो बच्चे, अब हम स्टडी करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही बच्चे स्पष्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या हो, इक्वल हो, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन हम कैसे देते हैं, द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर एट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। शॉर्टकट में मैं ईपीएस लिख दे रहा हूं, और वैसे बुक्स में ईपीएस लिखा नहीं जाता है, आपको समझने के लिए मैं ईपीएस वर्ड यूज करूंगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल का सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर बच्चे लोग होते हैं, वह इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। जैसे यहां मैंने कुछ चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस ईपीएस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। तो आप चलो मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। आप एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लो, क्यू, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो आप क्या करिए, इक्वल डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स लीजिए। एक पॉइंट ए ले लीजिए 1 सेंटीमीटर पर, दूसरा पॉइंट बी ले लीजिए 1 सेंटीमीटर पर, तीसरा पॉइंट सी 1 सेंटीमीटर पर, एक चौथा पॉइंट, सब वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स लीजिए। ये बच्चे सबका आर सेम होगा, क्यू सबका सेम तो है ही, सेंटर पर है, तो वी हर पॉइंट का सेम होगा कि नहीं होगा। जो ए का पोटेंशियल है वही बी का, वही सी का, वही डी का होगा कि नहीं होगा, स्वाभाविक से होगा। तो बच्चे इसका हम लोकस ड्रॉ करेंगे। तो हमको बोर्ड में तो सर्कल देखने को मिला, लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या होगा, ये स्फीयर होगा। चार्ज क्यों है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑल डायरेक्शंस में इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कंसीडर करिए। चार्ज सेंटर पर होगा, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, क्या होगी, सेम होगी। सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको कैसा शेप प्राप्त होगा, स्वाभाविक है, स्फेरिकल। अब यहाँ क्वेश्चन है कि इसको बच्चे हम लोग क्या बोल देंगे, ईपीएस। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, देखो मैंने ईपीएस ऑफ पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर रखा है, दीज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो मैंने यहाँ कुछ ईपीएस ड्रॉ किए हैं। तो हाउ मेनी ईपीएस वी कैन ड्रॉ, तो इनफाइनाइट ईपीएस चार्ज, जितना ईपीएस आप ड्रॉ कर डालो। ये आपने 1 सेंटीमीटर लिया था, अब 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट से ले लीजिए, तो उनका स्फीयर बच्चे थोड़ा सा और बड़ा होगा। 3 सेंटीमीटर आप 0.5 हाफ सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ ईपीएस आएगा। 1 और 2 के बीच में आप 1.5 सेंटीमीटर लेंगे तो ईपीएस ऐसे आएगा। तो जितना ईपीएस आप ड्रॉ करना चाहो, है ना, आप उतने ईपीएस यू कैन ड्रॉ, आप उतने ईपीएस आप ड्रॉ कर सकते हैं। फैन चल रहा था, मैंने बंद कर दिया, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपसे पूछा जाए 1 मार्क का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि व्हाट इज शेप ऑफ ईपीएस ऑफ पॉइंट चार्ज, तो आप बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, स्फेरिकल होता है। और आपको बताना है कि चलो ड्रॉ करो, तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना। तो बच्चे एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहां मैंने कम स्पेसिंग बनाई, यहां मैंने स्पेसिंग, जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, उस वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते जा रहे हैं, तो ईपीएस के बीच जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं दूंगा। तो ईपीएस ऑफ पॉइंट चार्ज आपसे पूछा जाए क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, और सेंटर कहां होगा, स्फीयर्स का सेंटर कहां होगा, पॉइंट चार्ज जहां होगा, ठीक है। अब बच्चे ईपीएस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल बी शेप ऑफ ईपीएस। तो बच्चे यूनिफॉर्म फील्ड सपोज है, यहां पर सपोज कोई सोर्स चार्ज है, तो मान लो आप 10 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लीजिए, सब क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल पर होंगे, उनका लोकस खींचेंगे, क्या मिलेगा, एक पैरेलल प्लेन मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। फिर बच्चे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स यहां होंगे, सबका पोटेंशियल क्या होगा, जी सेम होगा, सबको मिलाएंगे, एक अनदर प्लेन मिलेगा। फिर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये सब पॉइंट्स आए, सब इक्वल पोटेंशियल पर होंगे, सबका लोकस ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। तो आप कह सकते हो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ईपीएस जो होते हैं वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि ये जो इसका जितना पोटेंशियल होगा, इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। थर्ड सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या सेम होगा, लेकिन आपस में इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा इनके पोटेंशियल में। इसका 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट इसके सारे पॉइंट्स का, इसका 20 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट, इसके जितने पॉइंट्स हैं सरफेस के सबका। ये 10 वोल्ट है, तो इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट होगा।
तो उसी प्रकार बच्चे जैसे चार्ज के नियर थे हम लोग तब, तो यहां इसका 30 वोल्ट मान लो, इसका 20 वोल्ट मान लो, इसका 10 वोल्ट मान लो, ऐसे सो ऑन। तो जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, वो घटता जाएगा किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का। लेकिन बच्चे ये 30 वोल्ट है पहले सरफेस का, 30 इसके सारे पॉइंट्स का होगा। इसका इस ईपीएस का पोटेंशियल कितना 20 जो होगा सारे पॉइंट्स का होगा। इस ईपीएस का 10 है तो सिमिलरली 10 वोल्ट होगा इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट सबका होगा। ठीक है, चलिए तो ईपीएस और एक चीज अब बताने में चल रहा हूं, ईपीएस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ईपीएस बच्चे जानते हैं 2 पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगा, लेकिन ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, उनके बीच फोर्स भी है। तो आप एक चीज देख लो कि यहां इस रीजन में मैंने स्पेसिंग को कम रखा, इस रीजन में स्पेसिंग को मैंने क्या किया बढ़ाया है। यहां देखो स्पेसिंग कम है 2 ईपीएस के बीच में, यहां स्पेसिंग क्या होती गई है, बढ़ती गई है। चलो इसका लगे हाथ में एक्सप्लेनेशन दे दूं, ई और यहां भी वही चीज है। तो इक्वल टू बच्चे डीवी बाई डी आर होता है ना। तो फॉर सेम डीवी यदि डीवी को कांस्टेंट रख दिया, डीवी मतलब सपोज 10 वोल्ट मान लो, तो पहले सरफेस दूसरे सरफेस के बीच पोटेंशियल के डिफरेंस 10, सेकंड और थर्ड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मान लो, थर्ड फोर्थ सो ऑन फॉर सेम डीवी। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी आर। तो डी आर बच्चे क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। तो आप कह सकते हो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो स्पेसिंग बिटवीन 2 ईपीएस फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस। तो आप यहां इस रीजन में बताओ, इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और इस पी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। तो इस मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू बोथ चार्जेस ऐड हो जा रही। वहां ये जो रीजन है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। कैसा रीजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे ज्यादा है, देयरफॉर स्पेसिंग बिटवीन 2 ईपीएस क्या होगी, लेस होगी। अब चलो ये फॉर 2 आइडेंटिकल चार्जेस का ईपीएस हम लोगों ने ड्रॉ किया है, वही सेम रीजन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बताइए। पहली बात ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा, लेकिन वह स्फीयर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गए हैं। तो इस पी पॉइंट पर चलो इसके बीच में हम पॉइंट्स लेते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे अवे। तो दोनों फील्ड्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चार्जेस के इन बिटवीन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और बच्चे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई जहां कम होगा वहां कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डीवी के लिए स्पेसिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार एक काफी अच्छा क्वेश्चन अभी बोर्ड्स में आता है कि ड्रॉ ईपीएस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रॉ ईपीएस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्रॉ ईपीएस ऑफ 2 आइडेंटिकल चार्जेस। तो एक कॉन्सेप्ट आप इधर आप क्लोज बनाना है, इधर दूर बनाना है, लाइक चार्जेस में इधर दूर बनाना है, और बाहर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कम होगा तो यहाँ क्लोज बनाना है। तो इस सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, तभी आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। तो दीज आर द शेप ऑफ ईपीएस ऑफ फ्यू चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट लें तो 2 ईपीएस के बीच में स्पेसिंग बढ़ती जाएगी जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो चलिए बच्चे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ईपीएस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसा कि मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, इसलिए लिख लेता हूं ताकि टाइम कम लगे, ज्यादा से ज्यादा काम हो। पहला मैंने लिखा है नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ईपीएस। ईपीएस के आप ऐसे, दिस इज ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चे। आप यहां 2 पॉइंट्स ले लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इसका पोटेंशियल वीए जो है वह ओबीबी है, वीबी भी कितना होगा, वी होगा मान ना जी। तो एक चार्ज सपोज आप क्यू नॉट चार्ज को ए टू बी बच्चे मूव कराना चाहते हो, तो व्हाट विल बी वर्क डन। तो हम लोग वी ऑल नो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए इंटू क्या, क्यू नॉट चार्ज को मूव कराना चाहते हो। बट बच्चे वीबी इक्वल टू क्या, वीए इक्वल टू आपने वी मान रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उससे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है।
तो इसमें आप रखोगे तो W कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, V बराबर है। तो नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन ईपीएस। फिर बच्चे एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस एट एनी पॉइंट। देखो मैंने लिख दिया है, इतना बुक में भी लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन सीखने की जरूरत है। तो चलिए बच्चे मैं दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज ईपीएस, यह ईपीएस है, और ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ईपीएस के पर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑलवेज कितना बनाएगा एंगल, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। स्वाभाविक सी बात है बच्चे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो F इक्वल टू QE होता है, तो किसी चार्ज पर फोर्स भी क्या लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और जब हम सरफेस पर ईपीएस पर किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उस डिस्प्लेसमेंट से फोर्स जो है कितना एंगल बना रहा होगा। मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स जो है ऐसे अपवर्ड है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ये ईपीएस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो देयर विल बी 90 डिग्री बिटवीन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो देयरफॉर वर्डन इज 0। तो वर्डन 0 होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईपीएस। और बच्चे इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं कि सपोज ईपीएस इज नॉट परपेंडिकुलर। मान लो ऐसे मैं परपेंडिकुलर मैं कर रहा हूं, नहीं होता, मान लीजिए वास्तव में होता है। सपोज ईपीएस इज नॉट परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर ना देखा, देखो मैंने ब्लू कलर के मार्कर से मैंने ऑब्लिक डायरेक्शन में दिखाया है। तो देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ कंपोनेंट पैरेलल टू ईपीएस। ईपीएस के पैरेलल बच्चे क्या होगा, एक इसका कंपोनेंट होगा। तो अगेंस्ट दिस कंपोनेंट इफ वी मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वी हैव टू डू वर्क, हमको वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क करना पड़ेगा तो वर्डन क्या होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन बट वास्तव में ऑन ईपीएस टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वर्डन कितना होता है, 0। और ये बच्चा ऑब्लिक रहेगा तो उसका कंपोनेंट पैरेलल टू ईपीएस रहेगा। उस कंपोनेंट के अगेंस्ट यदि हम चार्ज को मूव कराएंगे तो हमारा वर्डन जो है 0 नहीं होगा। तो वास्तव में क्या होता है, 0 होता है। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल नहीं बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री। तो दस यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस एट एनी पॉइंट। इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज ये बच्चा लेंथ जो है डीएल है, ए से बी, ईपीएस पर आप कितना लेंथ मूव किए, डीएल डिस्टेंस मूव किए। तो डी डब्ल्यू बच्चे क्या होता है, ई डॉट डी एफ डॉट डीएल होगा वर्डन, और यह बच्चे क्या होगा, क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई विल बी द एफ डॉट डीएल, और ये बच्चा डी डब्ल्यू आया। तो डी डब्ल्यू कितना, तो वर्डन ही 0 होता है। 0 इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डीएल। तो जब क्यू नॉट 0 में अपान होगा फिर बच्चे 0 हो जाएगा, ई डॉट डीएल इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे 0 नहीं है, न डीएल 0 है, और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल। ये जो डीएल लेंथ है वो कहां है, सरफेस पर है। जब ई वेक्टर डीएल लेंथ के परपेंडिकुलर है तो वो डीएल लाइन जो है वो कहां है, सरफेस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप मैंने 3 एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस एट एनी पॉइंट। एक आप मैथमेटिकली आप दिखा सकते हैं, दूसरा बच्चा 90 डिग्री पर होगा तो फोर्स भी 90 डिग्री पर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, देयरफॉर वर्डन 0 होगा। हम लोग जानते हैं ऑन ईपीएस वर्डन इज 0। और दूसरा क्या है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एट राइट एंगल टू द ईपीएस, सपोज इट इज मेकिंग एंगल, तो देन इट हैज अ कंपोनेंट पैरेलल टू ईपीएस। तो अगेंस्ट दिस कंपोनेंट इफ वी मूव चार्ज देन वी हैव टू डू वर्क, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्डन, इसका मतलब क्या, वो 0 नहीं होगा। और जबकि ईपीएस में वर्डन 0 ही होता है, तो इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वह ऑब्लिक डायरेक्शन नहीं होगी। जब भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होंगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे दे सकते हैं। फिर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, नो टू ईपीएस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 ईपीएस बच्चे कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सपोज वी हैव 2 ईपीएस, बच्चे मैंने 2 ईपीएस, एक ब्लू कलर और एक
ब्लैक कलर के मार्कर से मैंने किया, ईपीएस नंबर 1, ईपीएस नंबर 2। ओके, तो सपोज इस ईपीएस नंबर 1 का पोटेंशियल 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट इसके सारे पॉइंट्स का होगा कि नहीं होगा। और सपोज इसका पोटेंशियल ईपीएस नंबर 2 का पोटेंशियल कितना 20, तो 20 इसके सारे पॉइंट्स का होगा। तो बच्चे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ईपीएस 1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी का पोटेंशियल 30 वोल्ट आएगा और ईपीएस 2 के करस्पॉन्डिंग पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट। एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यू जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि नो टू ईपीएस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो ईपीएस बच्चे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और मैंने एक चीज और बताया था बच्चे कि जैसे जैसे 4 से दिस इज 4 और इस पॉइंट चार्ज इसके बच्चे ईपीएस है। और मैं इसमें क्या लिखा हूं, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिंग बिटवीन 2 ईपीएस इंक्रीजेस इन वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और ईपीएस ड्यू टू डाइपोल और ईपीएस ड्यू टू लाइट चार्जेस का डिस्कशन में जब मैं कर रहा था तो उस समय इसको मैं जिक्र कर दिया हूं। फिर से एक बार बता दूं, हमने बच्चे यहां 3 ईपीएस ड्रॉ कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ईपीएस। वी हैव 3 ईपीएस। आपका इसका अंदर वाले पोटेंशियल 30 वोल्ट, बीच वाले का 20 वोल्ट, लास्ट वाले का कितना 10 वोल्ट। तो बच्चे पहले दूसरे में 10 वोल्ट का डिफरेंस है, दूसरे तीसरे में भी 10 वोल्ट का डिफरेंस है। मैंने क्या लिखा है, फॉर गिवन पीडी फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिंग बिटवीन 2 ईपीएस इंक्रीजेस इन वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे 4 से जब हम लोग दूर जाए, पहले दूसरे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होने लगती है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्पेसिंग मैंने कम बनाया है, सेकंड और थर्ड के बीच में स्पेसिंग मैंने ज्यादा बनाया है। तो उसका आप जानते हो सिंस इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी आर होता है। तो फॉर डीवी इक्वल टू कांस्टेंट डीवी के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। तो वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, स्पेसिंग डी आर क्या होगा, कम होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे जहां वीक होगी, जैसे जैसे 4 से हम लोग दूर जाते जाएंगे, स्पेसिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार एक फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस थी। और बच्चे इसमें परपेंडिकुलर का प्रूफ वैसे भी आप जान सकते हो। सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज, तो इसकी बच्चे इसका ईपीएस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसका ईपीएस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज इमर्ज रेडियली आउटवर्ड, ऐसे बच्चे ऐसे बाहर जाती हैं। तो इस पॉइंट पर ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, 90 डिग्री पर, ऐसे टेंजेंट खींचेंगे 90 डिग्री बनाएगा। तो किसी पॉइंट पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी, ईपीएस के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे भी आप बता सकते हो, मैथमेटिकल बता सकते हो, और बाकी 2 और एक्सप्लेनेशन बताएं। तो इस प्रकार बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस आप इसको सीख सकते हैं, नथिंग इज देयर। इस पर 1 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, उसको भी चलो लगे हाथ आप देख लो। इस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से ईपीएस का शेप, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ईपीएस का शेप, 2 पॉइंट चार्जेस आइडेंटिकल हैं उनका ईपीएस कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ईपीएस क्या होगा। इस प्रकार के बच्चे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर्टीज पूछ देता है। चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं। यू हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए साइड का एक स्क्वायर है, ओके। और सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि एक टेस्ट, ये पॉइंट ए बी सी डी है। आपको एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, एक टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज कुछ भी बोल दो, एक चार्ज क्यू को आपको ए से भी मूव कराना है। तो व्हाट विल बी वर्क डन, ये डिस्टेंस दिया है, तो आप कैसे इसका वर्डन निकालोगे। तो बच्चे जब भी हमको वर्डन निकालना होता है, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो वीबी माइनस वीए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज द फार्मूला ऑफ वर्डन। तो एक चीज ये बताइए बच्चे, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर ना जी। तो इस चार्ज क्यू से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस चार्ज क्यू से ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वही है ना जी। तो आर दोनों पॉइंट्स ए और बी के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। तो
और Q तो सेम है ही दोनों के लिए, तो VA इक्वल टू क्या आ जाएगा, VB आ जाएगा। तो बच्चे VA इक्वल टू VB हो जाएगा, तो सिंस VA इक्वल टू VB देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। तो इस प्रकार वर्क डन क्या होगा, 0। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस, ईपीएस क्या है, डिफरेंट चार्ज और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस का ईपीएस कैसा होगा, उसको आपने ड्रॉ किया। इसकी कई बार प्रैक्टिस करनी है बच्चे, तो बहुत अच्छे ढंग से इसको आप सीख सकते हैं। थैंक यू, विश यू हैप्पी लर्निंग।